ये अच्छा किया तुमने कि फौजिया को छुट्टी दे दी। हाँ अम्मी, बहुत दिनों से वो बेचारी यहाँ फंसी हुई थी। इतने दिन हो गए अपने घर भी नहीं गई, तो मैंने कहा तुम जाओ, मेरी वजह से यहाँ रह गई। कह रही थी कल तक वापस आ जाऊंगी। बेटा मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारा रवैया अफान के साथ अच्छा नहीं है। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उसने आपसे कोई शिकायत की है? नहीं बेटा, उसने शिकायत तो कोई नहीं की और ना ही वो शिकायत करने वालों में से है। फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बेटा मैंने दुनिया देखी है, तजर्बा है मेरा। बाबा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। वो इतनी खुशअस्लूबी से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। तुम्हारे लिए अपने पूरे खानदान से लड़ रहा है वो। और एक तुम्हारे तेवर ही ठीक नहीं होते। ओफो अम्मी, और क्या करूं मैं? ठीक है बाबा, सच में सब कुछ ठीक है। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। बाबा आपको नहीं पता, लेकिन ये रिश्ता जबरदस्ती का रिश्ता है। अफवाह के घर वालों ने मुझे अब तक कबूल नहीं की है। और वो खुद बिला वजह के वहम में ना इतने प्यार करने वाले शख्स को खोना देना। तुम्हारी खातिर वो अपने खानदान के हर फर्द से लड़ रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी सगी बहन इस रिश्ते के खिलाफ थी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा। चलो अफान अपने घर वालों को कुछ ना कुछ करके मना ही लेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपनी बहन के साथ भी अपना रवैया जो है वो दुरुस्त रखो। बेटा वो डरी हुई है कि कहीं घर वाले उसे सजा ना देते। उसकी बात भी तो समझो। बाबा वो मेरी बात सुने, मेरी बात समझे तो मैं उसे कुछ कहूँ ना। वो तो मुझे अपनी बहन ही नहीं समझती। वो मुझसे बात भी करना जरूरी नहीं समझती, और आप कह रहे मैं उसे समझाऊं? मैं कैसे समझाऊं? इसीलिए तो मुझे नया रिश्ता जोड़ के कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है बाबा। वक्त वक्त की बात है बेटा, वक्त पर छोड़ दो। इंशाल्लाह सब ठीक हो ही जाएगा। मगर तुम अपनी बहन के साथ अपना रिश्ता खराब मत करो। और हाँ, अब मैं अफान के साथ ना तुम्हारा मुंह बना बना देखूं। ऐसे अच्छे शख्स की इतनी बेकदरी भी अच्छी नहीं होती। मोहब्बतों की कदर करनी सीखो बेटा। अब ऐसे भी उम्र को अफान से बेहतर बाप नहीं मिल सकता, और तुमने ही उसको पसंद किया था, इस रिश्ते में तुम मुंसलिक हुई, तो इस रिश्ते को फिर निभाओ भी। अच्छा भी वो, मुझे जरा काम है, मैं आता हूँ। जी। मैं भी अपनी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देख सकती। तो मैं भी अपनी जिंदगी किसी और के साथ गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज मुस्कुरा दो। शरियार भाई,
मैं आपको कह रही हूँ, आप भाभी को समझा दें, मुझे लेके इस तरह से बात ना करें। कमाल है भाई, करे कोई और भरे कोई। शादी आयमा कर रही है और बदवाएं मुझे मिल रही हैं। बहुत ही बदजुबान लड़की से शादी की है तुमने। ऐसे चीख चीख के बददुआएं दे रही थी, अल्लाह रहम करे। वैसे छोड़ो बेटा, ऐसे लोगों की बददुआएं नहीं लगती। खाला बदवाएं लगनी तो नहीं है, पर आयमा का भी तो कोई भरोसा नहीं है। पहले महरोज भाई, फिर शहरियार भाई, और फिर अफान भाई, और फिर वापस से शहरियार भाई। कमाल है यार। वैसे एक बात बताओ, इस घर की बहू बनना ही तुम्हारी जिंदगी का मकसद रह गया है क्या? फरी पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो तो बाजी का फैसला है, आयमा शौक से नहीं कर रही है। और वैसे भी मेरी आयमा एमल से लाख दर्जे अच्छी है। 100% मुत्तफिक हूँ इस बात से। और शहरियार, इसी वीकेंड पर तुम दोनों का निकाह होगा। तुम आयमा को अपने साथ लेकर जाओ, शॉपिंग वगैरह करवाओ। बट मम्मी, इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा सा सोचते हैं ना इस बारे में। मैं सोच चुकी हूँ, और अगर तुम्हें सोचना है तो तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हें क्या कुर्बानी देनी होगी। इसीलिए कह रही हूँ बहुत कम वक्त है। फिलहाल तो निकाह की चीजें ले लो, बाकी चीजें बाद में लेते रहेंगे। और बाजी ज्वेलरी भी। हाँ हाँ, जाहिर है भाई, ज्वेलरी भी होगी। मैं कार्ड दे दूंगी, तो अपनी पसंद से ज्वेलरी बनवा लेना आयमा। मम्मी जल्दबाजी ना करें, पहले एमल भाभी को बिठाकर चीजें समझा दें, वरना फिर से सबके सामने हंगामा हो जाएगा। ऐसे ही हंगामा कर देगी, मैं उसे घर से निकाल बाहर करूंगी। हंगामा कर देगी। सही है, मेरा क्या है, वैसे भी आपको खुद ही फेस करना पड़ेगा। बाजी ये बच्ची है अभी, छोटी है, ये बातें नहीं समझेगी। शहरियार, तुम आयमा को लेके बाजार जाओ और इसे अच्छी सी शॉपिंग करवाओ। और टाइम बहुत कम है, तुम लोग जल्दी जाओ। हाँ, बच्ची नहीं हूँ खाला मैं, नए होने वाले हंगामे की पहले से ही खबर दे रही हूँ आप लोगों को। और वैसे भी ये तो जबरदस्ती की शादी है, और जबरदस्ती की शादी का अंजाम अच्छा नहीं होता। एक तो इसके भी तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे आजकल। घर में सब लोगों ने बस ठान लिया है मुझे टेंशन देनी है। अब छोड़े ना खाला, मैं चेंज कर आती हूँ। इतने दिनों बाद मैं अपनी बेटी के चेहरे पे खुशी देख रही हूँ। मुस्कुराना भूल ही गई थी ये। सब आपकी वजह से बाजी। आप हमेशा अच्छी रहें। मैं बेवा तो रुल जाती हूँ। अब देखिए ना, कितनी बार इसके रिश्ते की बात बनी है, बिगड़ी है, फिर बनी है, मगर इसके नसीब में आपकी बहू बनना ही लिखा था। जुग जुग जिए मेरी बाजी। शहरियार, मेरी बेटी का ख्याल रखना। I'll also go and change. हाँ, तो करवा दिया आपने अपनी होने वाली बीवी को शॉपिंग? हाँ, करवा दी। जब इरादा कर ही लिया था तो सच भी बता देते, या हिम्मत नहीं हुई बताने की, दिल में चोट था? अब तो पता चल गया ना तुम्हें।
कितने इत्मीनान से कह दिया ना। कैसे कोई इंसान अपनी ही मोहब्बत को अपने ही हाथों से जमीन में दफन कर सकता है? शहरयार, कितना गिर गए हैं आप। लोग अपने प्यारों को खुशी से नहीं, मजबूरी में दफन करते हैं। तो आपके मुताबिक हमारी मोहब्बत मर चुकी है? कैसे शहरयार, कैसे बदल सकते हैं आप इतना? तुम भी तो बदल गई हो। कभी मुझे एहसास दिलाया कि मेरी जिंदगी में एक बीवी का इजाफा हुआ है? कभी मुझसे आकर पूछा कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है? नहीं, बस हमेशा एक ही मुतालबा था तुम्हारा, औलाद 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 औलाद। रिमेंबर? अब नहीं कहूंगी। नहीं चाहिए मुझे औलाद। शहरयार, मुझे आप चाहिए। जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे शहरयार। प्लीज शहरयार, आप ये शादी मत करें प्लीज, प्लीज। अब ये सब मेरे हाथ में नहीं है। इस शादी का फैसला मैं कर चुका हूं मम्मी के कहने पर। ओके, जो मेरे हाथ में था वो मैंने कर दिया है। तुम्हें तलाक नहीं दे रहा हूं। मम्मी के कहने के बावजूद भी नहीं छोड़ रहा हूं तुम्हें। इसलिए जितना है उसमें खुश रहो। ओके? चलिए। शहरयार, आप वाकई उन वादों, उन कस्मों को भूल चुके हो? मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, जो कहा वो करती रही। क्या औलाद की ख्वाहिश इतना बड़ा जुर्म था मेरा? प्लीज मत करें ये जुल्म मेरे साथ शहरयार। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मम्मी जरूर आपको मजबूर कर रही होंगी, वरना आप ऐसे तो नहीं थे शहरयार। मैं जानती हूँ आपको। अम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या बात है अम्मी, आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? हेमल का फोन आया था। बहुत परेशान लग रही थी मेरी बच्ची। क्यों, क्या हुआ है हेमल को? वो बता रही थी शहरयार आयमा से शादी कर रहा है। शहरयार भाई आयमा से शादी कर? ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? अगर ऐसी बात है तो अफान को मुझे बताना चाहिए था। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया था, लेकिन जिस तरह से वो रो रही थी, उसके आंसू इस बात के गवाह थे कि वो सच बोल रही है और शहरयार शादी कर रहा है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब किसका किया धरा है। मम्मी है इन सब चीजों के पीछे। वही शहरयार भाई पे इतना प्रेशर डाल रही है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। कल तक जो वो धमकियां दे रही थी, आज वो सच करने के चक्कर में है। लेकिन आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ और मैं नहीं जा रही हूँ कॉलेज। मैं घर जा रही हूँ और मैं घर जाकर देखती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है ये सब कुछ। और मैं अफान से बात करूंगी। हम दोनों मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस बात का। हाँ, गुस्से की तेज है और मैं ये बात भी मानती हूँ कि उसने नफरत की हद तक तुमसे बुरा सलूक किया। लेकिन बेटा, वो तुम्हारी बहन है, इस वक्त उसको तुम्हारी जरूरत है। वो मेरी बहन है अम्मी, और मुश्किल वक्त में मैं ही उसका साथ दूंगी। आप परेशान ना हो, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे बाबा को कहती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएंगे। नहीं नहीं अम्मी, आप बाबा को रहने दें। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उनसे ड्राइव ही मत करवाया करें। मैं कोई कैब लेके चली जाऊंगी, मैं देखती हूँ जाके। आप परेशान मत हो, चलें। आप कहीं जा रही हैं? मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है?
घर में क्या चल रहा है? शहरियार आयमा से शादी कर रहा है।